हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए तो आज रिवीजन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। हमारा टॉपिक रहेगा आज का स्टैटिस्टिक। और इस बार की बड़ी खास बात क्या है कि सिलेबस थोड़ा कम हो गया सीबीएसई का, तो कुछ मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, आपको उसको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपके सिलेबस में इस बार आने वाला है वो है मीन मतलब एवरेज होता है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस आप पे क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको इसके सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, तो आप क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे और स्कोर कर पाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड्स का फॉर्मूला होता है एक्स बार, जो इसका मतलब होता है मीन समेशन एफ आई एक्स आई है। यहाँ पे जो एफ है यहाँ पे इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मतलब जो नंबर बार बार आता है, ठीक है, एक्स आई। और नीचे क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समेशन जो ये वर्ड होता है समेशन का मतलब होता है टोटल, ठीक है। उसका दूसरा मेथड है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए स्टैंड फॉर यहाँ पे एज्यूम मीन, ओके, प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा, बस फिलहाल आप इस बात के फॉर्मूले याद रखिए। एक बार आपके लिए लिखे हैं कि जिससे आप ध्यान रखें, आपको याद होने चाहिए। अगला टॉपिक है आपके पास जो मॉड है। मॉड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली कोई चीज़ जो सबसे हाईएस्ट है उसको निकालने का तरीका है। तो मॉड का फॉर्मूला हमारे पास क्या, एम से नोट करते हैं एल यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास लोअर लिमिट होती है किसी भी मॉडल क्लास की। और प्लस यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इन सब के मतलब हम क्वेश्चन करते हुए बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे h मतलब इंटरवल से होता है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। f1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, f2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। उसके बाद हम करेंगे मीडियन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू है एल प्लस एन बाय ब्रैकेट के अंदर n बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पे l स्टैंड फॉर होता है लोअर लिमिट, ओके। n का मतलब एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको डिवाइड किया हमने 2 से। और c हमारा होता है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और h हमारा क्या है यहाँ पे इंटरवल कह लीजिए, विड्थ ऑफ क्लास कह लीजिए। आपके सिलेबस में इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आने। अगर ये आपको एक तो फॉर्मूले ढंग से याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले लिखे तो उसके मार्क्स मिलते हैं, तो इनको तो आप बाय हार्ट कर लीजिए। अब इन पे बेस में आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, स्टैटिस्टिक चैप्टर से आपको ये फॉर्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपके सिलेबस में क्या है, मीन मीडियन मोड है, तो उसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमें याद रखना है। वो होता है हमारे पास 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। और उसको आप जैसे अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला बड़ा अच्छे से याद रखें, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा मीन डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं, और उसी क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या होता है मॉड भी निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में मीन मीडियन मोड, तो मीन के हमारे पास 2 टाइप है सिलेबस में, एक है आपका सिंपल डायरेक्ट मेथड वाला और एक है एज्यूम मीन वाला। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं। तो देखिए देखिए जनरली क्या होता है, जब क्वेश्चंस आपके पास होते हैं तो उसमें क्लास इंटरवल आपको गिवन आता है, तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूस में होगा। तो देखिए उसमें हम देखते हैं कंटिन्यूस ऐसे क्वेश्चन में ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन होती है कि इंटरवल आपको दिया होता है, तो आपको उसको कॉपी कर लेना है 40 44 तक, 44 टू 48, 48 टू 52, 52 टू 56, 56 टू 60, 60 टू 64, 64 टू 68, 68 टू 72। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, ठीक है। एक तो ये गिवन होता है और एक ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। आप ऐसे टेबल बना लेंगे 1 2 3 4। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में आपको गिवन होती है, तो 4 गिवन है, 6 गिवन है, 10 गिवन है, 14 गिवन है, 10 8 6 2। तो हमें क्वेश्चन गिवन होता है, हमें 2 चीज़ पता होती है, एक CI पता होता है और एक FI पता होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मिड क्लास। मिड क्लास कैसे निकालते हैं, जो हमें लोअर लिमिट दिया होता है और जो अपर लिमिट दिया होता है, इन दोनों को हम करते हैं प्लस। फिर बता रहा हूँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को करते हैं प्लस। तो जैसे यहाँ पे 40 है और 44 है, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 84 आएगा। और फिर इसको करते हैं हाफ, 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया आपका 42 आ गया, ठीक है। आप चाहें तो आगे भी ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें, लेकिन ऐसे करके क्या होता है बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसका बेटर तरीका क्या होता है कि बस आप पहला निकाल लीजिए, ठीक है। उसके आप देखो गैप कितने का, इनके बीच में इंटरवल कितना है, 44 से अगर 40 में से गैप कितने का है, 4 का इंटरवल है। तो आप इसमें क्या करें 4 ऐड कर दें, तो आप इसमें 4 ऐड करेंगे, जो मतलब इन दोनों के बीच का इंटरवल होता है, गैप होता है, उसको इस पर ऐड करिए, कितना आ गया। अगर फिर आप 4 ऐड करेंगे कितना आ गया 46 आ गया। फिर आप 4 ऐड करेंगे कितना आ गया 50 आ गया। फिर इस पर आप ऐड करेंगे कितना आएगा 54। फिर ऐड करेंगे 58 62 66 और 70, ये आ गया। बस अब उसके बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी, इन दोनों को आपको क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब 42 इंटू 4 करेंगे तो 168 आएगा, 46 इंटू 6 करेंगे तो 276 आएगा, 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 आएगा, 54 इंटू आप करेंगे 14 तो कितना आएगा 756, 58 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 780, 62 टू 8 करेंगे तो आएगा 496, 66 टू 6 करेंगे आएगा 396 और 72 करेंगे आएगा 140।
ओके उसके बाद हमें इन सबको करना था टोटल, टोटल मतलब इन सबको करना होता है प्लस। तो जब आप इनको सबको ऐड ऑन करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3314। इसको हम डिनोट करते हैं समेशन एफ आई एक्स आई, इसका मतलब है इन सबका टोटल। ओके इसी तरह अगर मैं एफ आई की बात करूं तो ये एफ आई का भी हमें टोटल करना था, उसका टोटल आएगा 60। तो डायरेक्ट मेथड आपका क्या होता है कि जो ये आपका मीन है उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये वैल्यू आपने निकाली 3312, ये आपने रख दी, ये आपका एफ आई कितना था 60 पुट किया, कैलकुलेट किया, 52.2 आपका आंसर आ गया। ये बड़ा सिंपल होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड से करना। अब देखिए क्या होता है, इसी टेबल में मैंने कहा आपको सी आई पता होती है और एफ आई पता होती है, तो इसी क्वेश्चन में मॉड भी निकाल सकते हैं, मतलब मॉड वाला क्वेश्चन भी आ सकता है इस क्वेश्चन में। तो देखो इसमें मॉड वाले क्वेश्चन में करते हुए क्या ध्यान रखना होता है, हमें सिर्फ ये सी आई देखना होता है और ये एफ आई देखनी होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी देख ली तो हमने इस टेबल में, अब जैसे मुझे निकालना है मॉड, ठीक है ना, तो मॉड में निकालने के लिए सबसे पहले खाली मैं फ्रीक्वेंसी टेबल देखूंगा और फ्रीक्वेंसी टेबल में देखूंगा मैं सबसे बड़ा नंबर मेरे पास कौन सा है, एकदम ध्यान से। तो मैंने देखा सबसे बड़ा नंबर मेरे पास इसमें कौन सा है, 14 है। कौन सा नंबर है हमारे पास, 14 है। तो इसको मैं नाम दे दूंगा F1। क्या नाम दे दूंगा, F1। और इसके ठीक सामने वाले इंटरवल पे नजर मारूंगा, तो जो इंटरवल होगा उसको मैं सर्कल कर लूंगा ऐसे करके और उसको मैं बोलूंगा L, वो होती है आपकी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब जो F0 F1 है, F0 से पहले क्या आता है, F0 आता है, तो ये जो ऊपर वाला नंबर हो गया वो कितना हो गया, F0, ओके ये वाला नंबर। और इसके अगला ये जो हमारा आया था इससे नीचे वाला नंबर क्या हो गया हमारा, F2। कितना हो गया, F2। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने कहा था फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला याद है, मॉड इज इक्वल टू द L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 इंटू -2। तो आपको देखो तीनों का वैल्यू पता लग गया, लोअर आपको पता लग गया, H आपको पता है, H कितना है, जो इन दोनों के बीच में गैप है, कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो अब देखो पहले हमने वैल्यू लिख दी, L कितना है 52। मैंने तो कहते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, तो 14 था तो उसके सामने वाली लिमिट, तो यानी कि 14 हमारे पास, सॉरी 14 हमारे पास क्या आ गया, F1 आ गया। इसके ठीक सामने वाली जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास क्या आ गई, L की वैल्यू। इससे ठीक ऊपर वाला जो नंबर है वो कितना हो गया आपका, F0 हो गया। और इसके जो बादल नंबर है वो कितना हो गया आपका, F2 हो गया। और गैप कितने का है आपके पास, H इक्वल टू 2। इसके बाद सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपने फॉर्मूला लिखा, अब आपको सिर्फ जस्ट वैल्यू पुट करनी है। L की वैल्यू 52 है और F1 की वैल्यू कितनी है, 14 है, माइनस F0 की कितनी है, 10 है। 2 इंटू 14 आपने वैल्यू पुट करी -10 इंटू 4। अब बिल्कुल आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। 14 में से अगर आप देखेंगे तो 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 और मल्टीप्लाई 4 बच गया। और 14 टू जो 28 होता है, 28 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस के 20 हो गया। नीचे कितना बचेगा 8, ऊपर बचेगा 16, 8 टू 16, तो 52 प्लस 2 इज इक्वल टू 54। तो देखिए आंसर बड़ी सिंपली आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए और किसी चीज़ को निकालना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपके इस बार के सिलेबस में थोड़ा कम हो गया है सिलेबस। तो एक आपके पास क्या है, मीन है, मीन के 2 मेथड हैं आपके पास, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अभी मैंने आपको कराया डायरेक्ट मेथड और दूसरा मैंने कहा मोड है, मोड मैंने आपको कराया। अभी हम करेंगे और भी क्वेश्चन कि आपका जो एज्यूमिंग मेथड है मीन का वो कैसे करते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं। तो इसको खूब ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले लिख दिए, नंबर आ गए। चलिए स्टूडेंट करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा मीन निकालना, लेकिन वो भी कौन से मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से। और इसी क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन जनरली आपको इस तरह गिवन होता है कि क्लास इंटरवल आपको गिवन होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। और उसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है 4, 4, 7, 10, 12, 8, 5। क्वेश्चन को करते कैसे हैं, बहुत सारे सब कुछ क्वेश्चन में ही होता है। हमने क्या करना है, पहले एक टेबल बनानी है, इसमें लिखना है, पहले लिखना है क्लास इंटरवल XI DI, मतलब होता है XI माइनस एज्यूम्ड, FI DI। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि टेबल आपको बनानी है। तो टेबल में पहले हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ये क्वेश्चन जो गिवन था वही हमने उतार दिया है यहाँ पे। XI का मतलब क्या होता है, हमें लोअर और अपर को दोनों को ऐड करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। तो 0 + 10 करेंगे कितना आएगा 10, और उसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 5। ओके, अब देखिए मर्जी आपकी, चाहे अगला आप ऐसा कर लीजिए 10 + 20 30 और उसका हाफ करेंगे तो 15 आएगा, ऐसा हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो हम क्या करते हैं, गैप देखते हैं, कितना गैप है, 10 का गैप है, तो एक बार निकालते हैं, बाकी सब में फिर 10 ऐड करते हैं। तो उसमें 10 ऐड करेंगे 15 हो गया, 15 पे 10 ऐड करेंगे 25 हो गया, 10 ऐड करेंगे 35 हो गया, 35 पे 10 करेंगे 45, 45 पे 10 55, 55 पे 10 करेंगे 65। ओके,
अब इसके बाद जो हमारा अगला कॉलम बनाते हैं डी आई का, वो होता है एक्स आई माइनस एज्यूमिन। एज्यूमिन कैसे निकालते हैं, हमें काउंट करने होते हैं कितने नंबर हैं जैसे हमारे पास। तो हमने देखा कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी मिड वैल्यू जो होती है वो लेते हैं। देखिए कैसे, इसको बोलेंगे हम अज्यूम। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो इसके ऊपर 3 है और इसके नीचे 3 है। तो ऑड में तो बड़ा आसान होता है कि भाई ऑड में हमेशा एक मीन आपको बीच का मतलब मिड पॉइंट टाइप का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पर मान लो अगर यहाँ पे इवन नंबर होते तो उसमें 2 आते तो आप कोई भी एक उसको चूज कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमारा हुआ, डी आई का फॉर्मूला क्या, एक्स आई मैंने एज्यूम। अब एज्यूम कितना आ गया हमारे पास 35 आ गया। तो आप सॉल्व करेंगे तो एक्स आई मतलब जो सामने वाली वैल्यू की मैंने, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 रखेंगे, 35 में से कितना बचेगा -10। 15 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, इससे माइनस करूँगा कितना बचेगा -20। 25 अगर यहाँ पे रखेंगे तो कितना बचेगा -10। 35 रखेंगे तो कितना बचेगा 0। 45 रखेंगे तो कितना बचेगा 10। 55 रखेंगे कितना बचेगा 20। 65 माइनस ये करेंगे कितना बचेगा 30। ये आ गया। बाकी फ्रीक्वेंसी टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, वो एज इट इज आपने नोट कर ली। अब आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, एफ आई और डी आई का। आपने प्रोडक्ट किया 30 × 4, क्योंकि नेगेटिव में तो कितना आ गया -120, ओके। -20 इंटू आपने 4 किया कितना आ गया -80, -10 × 7 क्या -70, 0 × 10 करेंगे 0 आ जाएगा, 10 × 12 करेंगे 120 आएगा, 20 × 8 करेंगे 160, 30 × 5 करेंगे 150। अब इसमें क्या है, आप इन नेगेटिव का टोटल निकाल लीजिए और इन पॉजिटिव का टोटल निकाल लीजिए। तो एक्चुअली पॉजिटिव का टोटल ज़्यादा आ रहा है, उससे आपके नेगेटिव का माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 160, ओके। ऐसी एफ आई करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब सिंपल मैंने कहा था ये हम कर रहे हैं किस कौन से वाले मेथड से कर रहे हैं, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन मतलब ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो देखिए एक्स लिखा, एज्यूम मीन हमने निकाला कितना था 35, हमने वैल्यू पुट कर दी। इसका टोटल कितना आया था 160 पुट कर दिया, इसका टोटल था 50 पुट कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3.2, तो 35 को प्लस करेंगे 3.2 तो आपका आ गया 38.2, ओके। इसके अलावा वैसे एक और मेथड होता है लेकिन इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो मीन के 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम मीन मेथड, और उसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो बड़े ध्यान से करिएगा, फॉर्मूले जरूर याद कर रखिएगा, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, इससे हम मीन कहते हैं मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए मान लो इसी क्वेश्चन में अगर हमें मीडियन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, मीडियन की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, मीडियन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का जो हमें इंटरवल दिया उसको एज इट इज कर लिया। मीडियन निकालते हुए हमें सिर्फ 3 ही कॉलम बनाने पड़ते हैं, 2 तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है सी आई और एफ आई। क्वेश्चन में जो हमें सी आई गिवन था हमने एज इट इज लिख लिया, एफ आई गिवन था एज इट इज लिख लिया। उसके बाद जो हम अगला टेबल बनाते हैं उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ा सिंपल है, देखिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी उसको लिखा आपने, अब जो नीचे लिए इस पर ऐड करिए। इस पर आप 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 8 पे आप 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 15 पे आप 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 25 पे आप 12 ऐड करेंगे कितना आएगा 37 पे आप 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 45 पे 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 50। इसको आप n बोलते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते थे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल को हम क्या बोलते हैं 50 आ गया होता है। तो इसका करते हैं पहले हाफ, तो इसको आपने हाफ किया कितना आ गया 25। अब क्या करना होता है, ये 25 नंबर को आपको ढूंढना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखो कई बार तो क्या होगा कि जैसे आप इस जो भी हमारा नंबर आता है, मतलब n जो भी हमारा आया उसका जब हाफ करते हैं, अगर वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई तो हमने एकदम इसको कर लिया। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वैल्यू हमें एग्जैक्टली वो ना मिले, मान लीजिए यहाँ पे 25 ना होके 26 होता, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आए तो उससे बड़ी वैल्यू, अगली कौन सी बड़ी वैल्यू मिल रही है उसको हमें कॉलम करना होता है। तो यहाँ पे तो क्या एग्जैक्टली हमें वही मिल गया जो चाहिए था। तो जैसे हमें मिलती है तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 जो है क्रॉसपॉन्ड टू कौन सी क्लास में 30 to 40, तो ये वाली क्लास के सामने आई है क्लास इंटरवल के। तो इसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। अब इसमें मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं एल, तो उसको नोट कर लिया हमने एल से, ठीक है ना। और ये जो हमारे ठीक इसके ऊपर जो आई होती है ये, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम नोट करते हैं सी से। तो देखिए सी से नोट कर लिया। और जो इसके ठीक सामने वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम बोलते हैं एफ से डिनोट कर लिया। अब इन दोनों के बीच में गैप कितने का, 10 का गैप है, तो उसको मान लीजिए इंटरवल। बस अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मुला कितना है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ब्रैकेट क्लोज इनटू एच यहाँ पे इंटरवल है, अपॉन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी है। और ये एल की जगह हमने कितना पुट किया 30, ये जो हमारी क्या थी आपकी मीडियन क्लास की लोअर वाली वैल्यू, ठीक है। और 25 माइनस 15 आपने पुट कर दिया। 25 आपको समझ आया n/2 की वैल्यू थी, और C 15 मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, इनटू H क्या था इंटरवल, और नीचे F फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी ये वाली। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 30 एज इट इज आ गया। 25 में से 15 करेंगे 10, और दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 40। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आपके सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ। मीन के 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। फिर आपका दूसरा क्या, मॉड इंपॉर्टेंट है और मीडियन इंपॉर्टेंट है। इनको अपने फिंगर टिप्स में कर लिए, सारे क्वेश्चन इन्हीं पे आने वाले हैं।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा यूजिंग एन एम्पेरिकल फॉर्मूला व्हेन इट इज गिवन दैट मॉड, आपको वैल्यू गिवन है 50.5 एंड मीडियन आपको गिवन है 45.5। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रिलेशन होता है मीडियन, मोड और मीन के बीच में। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। आपके क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है ना। तो क्वेश्चन में अगर मुझे मीन निकालना है, फाइंड द मीन बोला है, तो मैं क्या करता हूँ, 3 मीडियन एज इट इज रहने देता हूँ, इस मोड को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो 3 मीडियन माइनस मोड हो गया, तो 2 मीन का जो 2 है नीचे आ गया, तो आपका मीन का फॉर्मूला बन गया 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2। आप सिंपली आपने कुछ नहीं वैल्यू पुट करनी है, 3 एज इट इज लिखा, मीडियन का वैल्यू कितना गिवन है 45.5 रख दिया आपने, माइनस मोड का वैल्यू कितना गिवन है 50.5 अपॉन 2, और फिर सिंपल कैलकुलेशन इसकी आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 136.5 आता है, 50.5 एज इट इज अपॉन 2, सब्ट्रैक्ट करने आएगा 86 अपॉन 2 और डिवाइड किया कितना आ गया 43। तो देखिए जो आपका इस बार का चैप्टर है, जो आपका चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको समझना है कि एक तो आप पे आ रहा है मीन, जिसके 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मेथड, ठीक है। फिर आ रहा है आपका मोड और एक आपका आ रहा है मीडियन, ठीक है। और इन तीनों के बीच के जो रिलेशन वाला फॉर्मूला है दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। देखिए अगर हमें ये पता हो कि चैप्टर में हमें करना क्या है तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को टिप्स में रखें तो आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे, आप पूरे के पूरे स्कोर आपके आएंगे और आप इस साल के टॉपर हो सकते हैं। थैंक यू।